Yes, dear students, welcome to the third part of the topic the India physical features. इसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं dear students the northern mountain wall, then we have read about the northern plain and also the Thar desert. Is that clear? And the next part that we will read in this lesson, we will read about the peninsular plateau. This part is known as peninsular plateau, and this one, these are the ghats. इनको घाट भी बोला जाता है, and these are the coastal plains. Okay, and these are the island groups. So today we will read about first the peninsular plateau, then the coastal islands, and then we will read about the island groups of India. So let's start it. Yes, the peninsular plateau. The southern part of India is a peninsular plateau which is made up of extremely old rocks. तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है जो ऐसे ऐसे बना हुआ है उसके बीच का हिस्सा उसे हम प्लेट्यू कहते हैं जो कि किससे बना हुआ है ओल्ड रॉक से बना हुआ है. दिस प्लेट्यू इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स एंड माइनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हेयर. ये प्लेट्यू मिनरल्स में रिच हैं और माइनिंग यहाँ की इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. द मेन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलर, नॉट सैमलर, इट इज़ स्मॉलर. Smaller plateau, the Malwa plateau which lies between Aravalli and the Vindhya, and the Chota Nagpur plateau which lies in the north. तो डियर स्टूडेंट्स ये जो बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है ना प्लेट्यू का, ये भी अकेला एक प्लेट्यू नहीं है बल्कि कुछ छोटे प्लेट्यू से मिलकर बना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ का हिस्सा है उसे कहा जाता है मालवा प्लेट्यू. इसके यहाँ अरावली हिल्स हैं और यहाँ पे विंध्या हिल्स है. एंड देन एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द लोअर पार्ट ऑफ इट दिस इज़ नोन एज दक्कन प्लेट्यू. इज़ दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, the Chota Nagpur plateau which lies in the northeastern part of the peninsular plateau and the Deccan plateau which lies south to the Vindhyas. Already I have discussed it with you. Now the next part, many rivers also originate and flow here. जैसा हमने प्लेन्स में पढ़ा था गंगा प्लेन, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी रिवर निकल रही हैं और उसे एक फर्टाइल लैंड बना रही हैं. इसी वजह से जो हमारा प्लेट्यू रीजन है यहाँ से भी बहुत सारी हिल्स में से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं और इसके इस पार्ट में से फ्लो करती हैं. नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट थ्रू रिफ्ट वैलीज एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. एंड इनमें से दो रिवर हैं नर्मदा और तापी जो ईस्ट टू वेस्ट मतलब जो इस डायरेक्शन में बहती हैं और अरेबियन सी में जाती हैं. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड वैगा आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर. जो अदर रिवर्स हैं लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वैगा, ये सारी की सारी इस तरफ ईस्ट फ्लोइंग करती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ the next part, these rivers originate in the western ghats or these rivers originate in the western घाट. ये रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और सह्याद्री एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल पासिंग द ईस्टर्न घाट. तो डियर स्टूडेंट्स ये रिवर जो हैं वेस्टर्न घाट या सह्याद्री से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में बहकर चली जाती हैं ईस्टर्न घाट से पास होते हुए. दिस इंडिकेट दैट द दक्कन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. गोदावरी इज आल्सो नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ. ये इंडिकेट करता है कि जो दक्कन प्लेट्यू है उसकी जो स्लोप है, ढलान है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और जो गोदावरी है उसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है.
Now the next part is the north flowing rivers in this region are the Chambal, Betwa and Son. इनकी जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर हैं वो हैं चंबल, बेतवा एंड सोन. द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स फॉर्म द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द दक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. हमने जिस प्लेट्यू की बात की थी उसके लिसन दिस वन द प्लेट्यू पार्ट. अब इसके साइड में जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट और इसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट. तो इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न एज जो हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से बने हुए हैं. वाइल द वेस्टर्न घाट आर हायर एंड अनब्रोकन, द ईस्टर्न घाट आर लो एंड डिसकॉन्टिन्यूस एज मैनी रिवर्स कट थ्रू दैम. The Deccan Plateau form the southern tip of India. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो प्लेट्यू रीजन के जो ये वाली साइड है इसे हम वेस्टर्न साइड बोलते हैं जो बिल्कुल कॉन्टीन्यूज़ है. ये ईस्टर्न साइड है जो इस तरह से कट कट के बनी हुई है. कट कट के इसीलिए बनी हुई है क्योंकि जो रिवर्स हैं वो इनको बीच में से कट कर देती हैं. इसलिए जो ईस्टर्न घाट है दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस. एंड इवन की जो दक्कन प्लेट्यू है वो साउथर्न टिप भी बनाता है. नाउ द कोस्टल प्लेन. इंडिया हैज़ टू कोस्टल प्लेन्स, द ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट. तो इंडिया के दो कोस्टल प्लेन्स भी हैं. अभी हमने जो इसको डिस्कस किया था ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट. दिस इज़ द वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज़ द ईस्टर्न कोस्ट. The west coast lies between the Western Ghat and the Arabian Sea. इसका वेस्ट कोस्ट कहाँ है? अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बिल्कुल बीच का हिस्सा है. एंड ऑन दिस कोस्ट इन केरला देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लगून्स और बैकवाटर विच आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. इस पार्ट में बहुत सारे सुंदर लेगून हैं, झीलें हैं, जिनको बोलते हैं झील बोलते हैं ना, लेक, वो हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है. वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. द वेस्ट कोस्ट इज़ नैरो बट दिस स्ट्रिप ऑफ लैंड इज़ वेरी फर्टाइल. हालांकि ये पार्ट थोड़ा भीड़ा सा है, ये ज़्यादा ओपन है, खुला है, ये भीड़ा है, बट फिर भी ये फर्टाइल लैंड है और यहाँ पर बहुत अच्छी एग्रीकल्चर भी होती है. ऑन द अदर हैंड द ईस्टर्न कोस्ट इज़ ब्रॉड and is extremely fertile owing to the presence of many deltas which have been formed when the peninsular rivers enter the Bay of Bengal. जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये आपका ईस्टर्न घाट है, इसको हम ईस्टर्न कोस्ट भी बोलते हैं. ये ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ा है, लेकिन ये टुकड़ों में बटा हुआ है. ये भी फर्टाइल लैंड है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ गुजरती हैं और बहुत सारे फर्टाइल डेल्टाज मेक करती हैं. नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ टू आइलैंड ग्रुप्स. India has two island groups, namely the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands, which are two of 7 Indian Union territories. तो 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, जो कि हमारी 7 इंडियन यूनियन टेरिटरीज़ का हिस्सा हैं. और अब हमारी यूनियन टेरिटरीज़ 7 नहीं 8 हो चुकी हैं. ओके. द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. Most of the volcanic island and the sea around them has plenty of coral reefs. Dear students, अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है और ज़्यादातर यहाँ पर कैसे आइलैंड हैं? वोल्केनिक आइलैंड है जहाँ पे वोल्कानो अक्कर होता है. और जो इसके आसपास का जो समुद्र है उसमें क्या है? बहुत सारे कोरल रीफ हैं. कोरल रीफ जैसे आपने सिप्पियाँ देखी होंगी, सिपिया, तो वो एक्चुअली मरे हुए जानवरों की एक तरह से हड्डियाँ होती हैं जो जम जाती हैं एक चट्टान के रूप में, तो उसको कोरल रीफ बोलते हैं. द बैरन आइलैंड विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्कानो इन इंडिया इज़ लोकेटेड क्लोज टू दीज आइलैंड्स. और बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का एक्टिव वोल्कानो है, इंडिया के अंदर इकलौता, वो भी इसी आइलैंड में पाया जाता है.
It erupted recently after remaining dormant for about 200 years. तो ये इरप्टेड रिसेंटली इरप्ट हुआ है, ठीक है। अभी ये जो है एक डोरमेंट, जैसे हमने वुल्कानों की टाइप्स पढ़ी हैं, तो डोरमेंट उसकी एक टाइप होती है एक्टिव वुल्कानों की। कम से कम 200 ईयर से ये एक्टिव वुल्कानों की फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन दिस ग्रुप आर uninhabited and some of the inhabited islands are occupied by very primitive tribal groups who still do not make any contact with the outside world. तो डियर फ्रेंड्स, वैसे तो ये आइलैंड जो है वो इनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पे लोग नहीं रहते, लेकिन कुछ एक जो है वो इनहैबिटेड भी हैं। मतलब कुछ एक ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, ट्राइबल जातियाँ रहती हैं जिनको हम जंगली आदिवासी लोग कहते हैं, और वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं। The Lakshadweep Islands are not as large as the Andaman Nicobar Islands, both in terms of number and size. नंबर में देखें तो भी अंडमान निकोबार ज़्यादा है, साइज़ में भी अंडमान निकोबार जो है वो बिग है। जो लक्षद्वीप है उसकी कंपैरेटिवली शॉर्ट भी है और कम भी है। These islands are located off the coast of Kerala in the Arabian Sea, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? केरला के कोस्ट पर, केरला के तट पे बिल्कुल अरेबियन सी में है। These islands had been made by the deposition of skeleton of coral polyps and that are minute sea क्रिएचर। तो ये किससे बना हुआ है? जो समुद्री जीव होते हैं उनके स्केलेटन, स्केलेटन उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ, उनकी हड्डियों की परतें, एक मतलब हड्डियों के ऊपर जैसे एक चट्टान बन जाती है, फिर उसी के ऊपर दोबारा और नए जानवर ग्रो अप करते हैं, फिर वो भी चट्टान बन जाती है। तो इस तरीके से मरे हुए जानवरों की हड्डियों से कोरल पॉलिप से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर आल्सो अनइनहैबिटेड। जो ज़्यादातर आइलैंड हैं लक्षद्वीप के वो सारे क्या हैं? अनइनहैबिटेड है, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। होप सो इज़ दैट क्लियर टू यू?